मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय और 1 आयत से लेकर के 5 आयत तक। और इस प्रकार से लिखा है, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। तो क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता? और जब तेरी ही आंख में लट्ठा है तो तू अपने भाई से क्यों कर यह कहता है कि ला मैं तेरी आंख से तिनका निकाल दूं? हे कपटी, पहले अपनी आंख में से लट्ठा निकाल ले, तब तो अपने भाई की आंख का लट्ठा तिनका भली भांति देखकर निकाल सकेगा। हालेलुया। बहुत स्पष्ट रीति से है जो इसका जो सब्जेक्ट है, दोष मत लगाओ। क्या है? दोष मत लगाओ। आज समाज में इस सुसमाचार को लेकर के, परमेश्वर के वचन को लेकर के, मसीह लोगों को लेकर के भिन्न भिन्न जाति के लोग दोष लगा रहे हैं, दोष लगा रहे हैं। पारिवारिक घरों में भी देखिए, दोष एक दूसरे पर लगा रहे हैं, उलाहना देने में लगे हैं। कहता दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष लगाया जाए। ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। बहुत से लोग आज मसीह के नाम में, आपको मालूम है कितनी संस्थाएं हैं, और अलग अलग तरीके से जो बाइबल में लिखा हुआ है, पानी के लिए दुआ करना, तेल के लिए दुआ करना, बाइबल में लिखा है कपड़े को छूने से चंगाई मिल गई, और आज बहुत से पास्टर लोग कर रहे हैं। लेकिन दूसरे समाज के लोग क्या कर रहे हैं? वो क्या कर रहे हैं? वो तो पानी देते हैं, वो तेल देते हैं। लोग जो है चंगे हो रहे हैं, लेकिन वो किसके नाम से प्रार्थना करते हैं? यीशु के नाम से। यीशु के नाम में छुटकारा है। यीशु के नाम में छुटकारा है, और वो यीशु का नाम ही है जो पूरी दुनिया में लोगों को छुटकारा दे रहा है। और इनके मुंह जो है फटे हुए हैं, तुरंत फाड़ते हैं। ये तो लालच दे रहे हैं, ये तो पैसा दे के धर्म बदल रहे हैं, ये तो जो है इनको गरीब लोग हैं। कौन गरीब है? अगर आज तक गरीब है लोग, तो सरकार क्या कर रही है? यदि गरीब है तो तुमने क्या सुधी लिया उनका जाकर के? तुम जाके सुधी लो। तुम तो अमीर हो, तुम्हारी कोठियां हैं, तुम्हारे बैंक बैलेंस है, तुम जाके सुधी लो। कैसे गरीब रह गए? गरीबों को लालच कैसे दिया जा रहा? जाके देखो, बस इल्जाम लगाना, ये इनको पैसा दे करके, ये गरीब लोग हैं, ये छोटी जाति के लोग हैं, बस इल्जाम लगाना जानते हैं। इल्जाम लगा रहे लोग। क्या दूसरे धर्म में पानी से लोग पाप क्षमा नहीं करने जाते हैं? बताइए, पाप क्षमा के लिए कहाँ जाते हैं लोग? हरिद्वार, बनारस, इलाहाबाद, जहाँ से गंगा जा रही होगी, पाप धोने नहीं जाते हैं लोग? क्या इनमें जादू टोना नहीं है? झाड़ फूक वाले, तुम आराधना, तुम भक्ति करने के लिए मंदिर में जाते हो, दूसरा भक्ति करने के लिए कहाँ जाएगा? क्यों रोकते हो? क्यों दोष लगा रहे हो? लोग दोष लगाने में लगे हुए। कई प्रकार से लोग दोष लगा रहे हैं, बशर्ते कि हम बातचीत करें एक दूसरे को। आप जाके देखिए दूसरे देशों में। मैं दक्षिण कोरिया देश गया था, और शाम के टाइम टहलने जा रहे थे हम लोग, जो है कुछ वहाँ के लोगों के साथ घूमने के लिए। वहाँ
हरे राम हरे कृष्णा बोलते हुए जर्मन का व्यक्ति प्रचार कर रहा है। आप सोचिए, जर्मनी लोग, आज बहुत से लोग मथुरा में चले जाइए, वहाँ जाके देखिए कितने विदेशी लोग पड़े हैं। दूसरे देशों में जाइए, वहाँ भी लोग हिंदू धर्म को मानते हैं। ठीक है, जिसको जहाँ शांति है, जहाँ जिसको अच्छा लग रहा है जाने दीजिए, भक्ति करने दीजिए, पर दोष मत लगाओ, उंगली मत उठाओ, मत रोको। हमें ये जरूरत है आज इस तरीके से बातें करने की। आप दूसरे के लिए ठोकर का कारण मत बनिए, क्योंकि यीशु ने कहा कि तुम मेरे नाम से जाकर दुष्ट आत्माओं को निकालो, बीमारों पे हाथ रखो चंगे होंगे, तुम मेरे नाम से मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। क्या ये सब परमेश्वर के वचन का शब्द नहीं है? वचन में लिखा है। इसमें दुआ करने के लिए ये कोई बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं चाहिए, बहुत बड़ा एजुकेशन वाला नहीं चाहिए, ना ही बहुत बड़ा घर प्रॉपर्टी वाला चाहिए, बल्कि जिसके हृदय में प्रभु यीशु मसीह है, वो व्यक्ति ये कहे बीमार के लिए, हे प्रभु यीशु तेरे नाम से इसे चंगाई मिल जाए। और ऐसे ही है, आज बहुत पूरी दुनिया में प्रभु यीशु के चेले, दास और दासियां सिर्फ यही कहते हैं कि यीशु के नाम से क्या हो। बाइबल में उदाहरण है, बहुत उदाहरण है। बाइबल में इतना उदाहरण है परमेश्वर ने दिया है। लोग चंगे हुए, चेलों के द्वारा चंगाई लोगों को मिली, और इस प्रकार से परमेश्वर जो उसने कहा वही काम अपने चेलों के लिए कहा कि तुम भी मेरे नाम से जाके करो। हम या कोई और जितने पूरी दुनिया में प्रचार कर रहे हैं सुसमाचार का, वो सभी सेवक लोग यीशु के नाम में ही चंद डॉक्टर हैं, एक से एक डॉक्टर हैं इस दुनिया में, एक से एक डॉक्टर लोग हैं। हर व्यक्ति, कोई दिमाग का डॉक्टर है, कोई हार्ट का है, कोई हड्डियों का है, कोई लिवर का है, स्पेशलिस्ट डॉक्टरी करके आते हैं। लेकिन हमारे यहाँ प्रभु यीशु का सेवक कोई अनपढ़ है, कोई 5वीं पास है, 8वीं पास है, कोई हाई स्कूल कर रखा है, कोई पीएचडी भी कर रखा है, कोई बीएमए भी कर रखा है। लेकिन जब तक यीशु उसके जीवन में नहीं है, उस जितने सेवक हैं, जब तक यीशु उसके जीवन में नहीं है, यीशु उसके द्वारा प्रसन्न नहीं है उसके जीवन से, वो कभी भी अपना काम उसके द्वारा नहीं करेगा। और जिन लोगों के जीवन से प्रसन्न होता है, उन सभी के जीवन में प्रभु रहता है, और रह करके वो अपना काम करता है। हालेलुया, वो अपना काम करता है। इसलिए दोष लगाने वाले ये बात समझ जाइए कि बाइबल में लिखा है कि दोष मत लगाओ, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। इसलिए मैंने ये बात बताया, क्या तुम पानी से पाप नहीं धोते हो? क्या तुम और चीज़ों का उपयोग नहीं करते हो भगाने के लिए? क्या तुम टोटका जादू नहीं करते? क्या तुम भी झाड़ फूक नहीं है? तुम यात्राओं पे नहीं जाते कि अपने सुख चैन के लिए, अपनी भक्ति के लिए, अपने पारिवारिक जीवन को स्वस्थ कुशल रखने के लिए क्या तुम नहीं करते हो? फिर दूसरा कर रहा, क्या दिक्कत है? हाँ, ये माना जाता है। मैंने पहले ही आपको ये बात बता देना चाहता हूँ कि इजराइल देश और इजरायली जो है, यहूदियों को छोड़ जितने भी लोग प्रभु के पास आए हैं, सब वो अन्य जाति हैं। लेकिन इस बात को कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि ये काम यहोवा परमेश्वर का है, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है, जो सृष्टि को चलाता है। क्योंकि वो जो सृष्टि को चलाने वाला परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं अपने इस बात के लिए कहा यूहन्ना और उसका पहले अध्याय के अंदर और पहली आयत में, और बहुत सुंदर तरीके से ये बात लिखी गई है, जिसे हम और आप समझ सकते हैं
कि प्रभु यीशु अपने विषय में क्या कहते हैं और उसके विषय में क्या दिया। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। फिर से सुनिए, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। अब आइए 14 आयत में पहले अध्याय की यूहन्ना, और वचन देहधारी और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और वो हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते पुत्र की महिमा होती है। हालेलुया। क्या लिखा है? परमेश्वर का वचन आदि में था, सृष्टि के आरंभ से सृष्टि किया, मनुष्य को भी बनाया। उत्पत्ति 1:26 पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में अपनी समानता में बनाएं। अब यहाँ पे देखते हैं कि वो आदि में वचन था। कौन? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आदि से ही था और इस प्रकार से वो अनुग्रह के साथ सच्चाई के साथ परिपूर्ण होकर हमारे और आपके बीच में डेरा किया, और वो इस दुनिया में आकर के उसने ये शिक्षा दिया कि हे प्रियो, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष लगाया जाए। ये यीशु की शिक्षा है। कोई भी व्यक्ति दोष न लगाए, और उसकी स्वतंत्रता। और इसलिए आगे कहता है कि जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। इन सबका मतलब क्या है कि जैसा तुम कहोगे, शब्द नाप के तौर पे बोलोगे, वैसे तुम्हारे विषय में भी किया जाएगा। आप ये रह गए कि आप कुछ भी कह दें और वो कुछ ना बोले, नहीं। परमेश्वर एक और जो कहता है 4 आयत में, 3 आयत में, तो क्यों अपने भाई की आंख का तिनके को देखता है, यानी कि वो अपने भाई के जो है आंखों में लट्ठा, यानी कि अपने भाई के जीवन में दोष लगा रहा है। तुझ में ये कमी है, तूने ये किया, तू ऐसा क्यों करता है, लेकिन तू अपने अंदर झांक के देख कि तुम क्या करते हो। आज समाज के अंदर दोष लगाने से पहले हर व्यक्ति को समझना चाहिए। इसलिए यहाँ आगे कहता है कि पहले अपने आंख का तिनका निकाल। क्या तुझ में ये सब चीजें नहीं है जो तू कर रहा है, जो जिस बात में तू दोष लगा रहा है एक दूसरे पे, क्या तुम में नहीं है? इसलिए सावधान हो जाए। हे कपटी, पहले अपनी आंख में से लट्ठा निकाल ले, जब तू अपने भाई की आंख का तिनका भली भांति देखकर निकाल सकेगा। पहले अपने अंदर की कमियां को भी देखें। हम और आप भी कभी भी एक दूसरे को भी इस प्रकार से ना बोलें। यदि आप भी गलत काम कर रहे हैं तो आप गलत नहीं कर सकते, दूसरे को मना कर सकते हैं। आप खुद शराब पीते हो, आप खुद तंबाकू या और ऐसी चीज़ें जो परमेश्वर के मंदिर को नाश कर रहा है, और आप खुद इस्तेमाल करते हो, फिर दूसरों को मना करते हो। क्या ये संभव है? क्या अंधे अंधे का रास्ता चला सकता है, दिखा सकता है? इसलिए दोष लगाने से पहले अपने अंदर की कमी के अंदर देखिए कि क्या है, उसे निकाल फेंकिए। परमेश्वर तो कहता है कि तुम मेरे इस वचनों के अनुसार चलो, दोष न लगाओ, क्योंकि जैसा वचन एक हम रोमियो 14 अध्याय उसकी 10 से 12 तक पढ़ना चाहेंगे। चौदह अध्याय 10 से 12, और इस प्रकार से लिखा है, तू अपने भाई पर क्यों दोष लगाता है, या तू फिर क्यों अपने भाई को तुच्छ जानता है। हम सब के सब परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे, क्योंकि लिखा है कि प्रभु कहते हैं, मेरे जीवन की सौगंध की हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा और हर एक जीभ परमेश्वर को अंगीकार करेगा। सो हम में से हर एक परमेश्वर को अपना लेखा देना होगा। हालेलुया। हर व्यक्ति लेखा देगा, और आने वाले दिनों में जो सत्य को जानेगा सत्य उसे आजाद कर देगा। फिर वो दोष लगाना छोड़ करके प्रभु की महिमा करने लगेगा। हालेलुया। जो दोष लगा रहे हैं उनके लिए प्रार्थना करो,
वो सत्य को जाने, यीशु को जाने कि यीशु के आने का उद्देश्य क्या रहा है। लूका 4 अध्याय के अंदर 18 में अंधों को दृष्टि पाने का, दबे कुचलों को छुड़ाने का, लोगों को सुसमाचार सुनाने को, बंदियों को छुटकारे का सुसमाचार देने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए, न कि धर्म बदलने के लिए, पैसा बांटने के लिए नहीं। हम और आप जानते हैं बिल्डिंग इतने दिन में तैयार हुई है, अभी इसमें कितनी कमियां हैं, क्यों नहीं सब तैयार हो जाता। इस प्रकार से परमेश्वर हम और आपको जो है समझाता है कि हम इस बात को ध्यान दें और हम एक दूसरे पर दोष न लगाते हुए हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, लोगों को आशीष दें, क्योंकि आशीष देने के लिए हम बुलाए गए हैं। सो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, इस वचन के द्वारा हम सबको परमेश्वर बहुत ऐसे आशीष दे।